जय श्री राम, जय शनिदेव। परम पूज गुरुदेव मन्नू भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। शनिधाम के समस्त दूतों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आप सब भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आप सबका जो है कल्याण हो। आप सबके घर से हम हमेशा हमेशा के लिए समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जो है ख़त्म हो, अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो। जिस प्रकार से जो पाप का जो है नाश होकर पुण्य का प्रभाव हुआ है, या कह सकते हैं हम कि जो है बुराई के ऊपर जो है अच्छाई की जीत हुई है। क्योंकि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। आशीर्वाद प्राप्त था कि उसकी अग्नि जो है जला नहीं सकती। अगर वो इस क्रिया को किसी के बुराई के लिए करेगी तो वो खुद भस्म हो जाएगी। लेकिन वो इतनी पाप में इतनी अंधी हो गई थी इतना कि उसने जो है प्रहलाद को जो है भस्म करने के लिए सोचा। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बोला कि जो है प्रहलाद जो है विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, वो मेरी पूजा नहीं करता है, जबकि मैं भगवान हूँ। क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानता था और वो सभी लोगों से जो है अपनी ही पूजा करवाता था। लेकिन उनके बेटा प्रहलाद जो है वो विष्णु जी की पूजा करते थे। तो इससे हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ता था और वो बार बार जो है प्रहलाद का वध करना चाहता था। इसलिए उसने बहुत सारी यातनाएं की। लास्ट समय में उसने होलिका अपनी बहन को बुलाया और बोला कि आप प्रहलाद को, आपको तो आशीर्वाद प्राप्त है कि अग्नि कुछ भी आपका नहीं कर पाएगी, इसलिए आप जो है प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ। इनसे प्रहलाद नष्ट हो जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। होलिका भी खुश हो गई कि ठीक है भैया, और वो जो है प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड बनाया गया, उसमें बैठ गई और अग्नि की प्रज्वलित कर दी गई। कुछ समय बाद जो है जो होलिका थी वो चिल्लाने लगी दर्द के मारा, क्योंकि वो जलने लगी थी। उसका समस्त शरीर जो है जलकर भस्म हो गया। लेकिन वहीं पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जो है भक्त थे विष्णु भगवान के और पूजा करते रहते थे। इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। और इससे हमें ये भी सीख मिलना चाहिए कि हमें कभी भी अगर हमें कोई भी शक्ति प्राप्त होती है तो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग अगर करेंगे तो वो शक्ति हमारे लिए ही घातक हो जाती है। इसीलिए मैं सभी भक्तों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई शक्ति भी है, दैवीय शक्ति मिली है, तो आप उसका जो है भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, किसी का बुरा करने के लिए मत कीजिए। जैसा कि अगर हम देखते हैं तंत्र मंत्र क्रिया जो सीखते हैं वो तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, ओझा सोखा जो होते हैं, वो किसी दूसरे का अच्छाई करने से ज़्यादा बुराई करने के लिए वो ज़्यादा काम करते हैं, जिससे लोगों का नुकसान होता है। वहीं अगर वो अच्छाई काम करें, सबका कष्टों का निवारण करें, तो उससे उनकी शक्तियाँ भी बढ़ेगी और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन वो इसके उल्टा करते हैं। तो आप सब भक्त भी प्रभु की भक्ति करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, क्योंकि जप में ही शक्ति है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा इस वीडियो में, जो मैंने बताया कि भक्त प्रहलाद जो थे वो परमेश्वर श्री विष्णु भगवान के जो है परम भक्त थे और दिन रात उन्हीं को ही भजते रहते थे, बिना किसी चिंतन के, बिना किसी डर के। जबकि उनके पिता स्वयं जो है उनको बार बार प्रताड़ित करते थे कि आप मेरी पूजा करो, लेकिन उन्होंने अपना वचन ने जो धारण किया हुआ था ईश्वर को, वो ईश्वर का ही भजन करते रहे और अंत समय में जो है वो ईश्वर को प्राप्त हो गए। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो साक्षात नरसिंह भगवान ने उनको अपनी गोद में बिठाकर उनको सिंहासन पर बिठाया था। इसीलिए हम कहते हैं सभी भक्तों से कि सभी भक्तगण जप करिए, मंत्र जप करिए, आप सब भक्तों का कल्याण होगा। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी आपकी और आपको पॉजिटिव ऊर्जा ही मिलेगी। और इसी उपलक्ष्य में जो है ये होलिका जो भस्म हुई थी जलकर, उसकी खुशी में जो है ये होली मनाई जाती है, जो कि हिंदू का महापर्व है। तो आप सभी भक्तों को दोबारा से महापर्व होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई हो। जिस प्रकार से अग्नि देवता ने बुराई का वध करने के लिए होलिका का दहन किया था, उसी प्रकार से यज्ञ देवता तथा अग्नि देवता आप सबके घरों से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला में जलाकर भस्म कर दें और आप सबको पॉजिटिव ऊर्जा मिले। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है और आप सब भक्तों के लिए आशीर्वाद है। जो भक्तगण नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, हनुमान भक्त ऋषि को, और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हनुमान भक्त ऋषि को। आप सब भक्तों का कल्याण हो। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। परम पूज गुरुदेव मन्नू भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो।
सभी भक्तों का कल्याण हो। जय श्री राम, जय शनिदेव।